बोकारो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। याद कीजिए वो रात जब डुमरी विधायक जयराम महतो एक हत्या की सूचना पर अपने समर्थकों के साथ अकेले देर रात जंगल पहुंच गए थे। घटना नावाडीह की बारीडीह जंगल की थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। बोकारो जिले के नावाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊपर घाट के बारीडीह जंगल में 14-15 मई की रात कार सवार एक व्यक्ति के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एसपी बोकारो के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने 72 घंटे के अंदर इस मामले का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। हत्या में प्रयोग किया गया एक देसी सिक्सर, एक देसी कट्टा, 9mm की 5 राउंड गोली, 315 बोर की 3 गोली, 4 मोबाइल सेट और एक स्कूटी बरामद हुई है। इस हत्या के विरोध में गुरुवार सुबह सैकड़ों ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों के साथ नवाडी थाना का घेराव किया था। इस दौरान थाना परिसर में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई थी। आक्रोशित लोगों ने थाना प्रभारी को हटाने और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की भी मांग की थी। एसपी ने बताया कि इस कांड की साजिश महिला अभियुक्त चंपा देवी ने रची थी, जो विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के सिरैया गांव की रहने वाली है। साल 2024 में दुर्गा पूजा नवमी की रात उसके पति खगेश्वर पंडित की मौत हो गई थी। चंपा देवी को शक था कि मृतक हेमलाल पंडित ने ओझागुनी के नाम पर उसके पति को जहर देकर मार दिया। इसी शक के आधार पर उसने अपने मित्र प्रकाश सिंह के जरिए धनबाद के शूटरों से संपर्क कर उसके हत्या की सुपारी दे दी। 6 महीने तक योजना बनी और आखिरकार 13 मई को घटना को अंजाम देने की कोशिश भी की गई, लेकिन चूंकि भीड़ भाड़ था इस कारण इस दिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद डोमन राम नामक एक आरोपी ग्राहक बनकर हेमलाल पंडित के घर गया और भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने के बहाने लालच देकर घर बुलाया, सुनसान जंगल में रोक कर बुलाया और उसे गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि इस हत्या के लिए कुल 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसमें से 2,35,000 रुपए अब तक दिए जाने की बात सामने आई। इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। थाने में तोड़फोड़ के मामले को लेकर 20 लोगों पर एफआईआर किया गया था। एक के बीच में एक नावाडी क्षेत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीडीह जंगल में एक आदमी का हत्या किया गया था, जिसके फलस्वरूप नावाडी थाना कांड संख्या 39/25 15/5/2025 को करते हुए पंजीकृत करते हुए एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें एसडीपीओ बेरमो, सर्कल इंस्पेक्टर बेरमो, नावाडी थाना प्रभारी और अमित कुमार राय सब इंस्पेक्टर सबके एक टीम गठित कर दिया गया उसके उद्भेदन के लिए। और फाइनली ये उद्भेदन हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से जो आरोपी था चंदा देवी, जो उन्हीं के गांव का, जो मृतक का गांव का ही था, वो उसका पति लगभग अक्टूबर 2024 में उसका डेथ हुआ था, जिसके जिम्मेदार वो जो डेथ हुआ है उसको मानते थे कि उसी ने जहर खिलवा के मेरे पति को मतलब मार दिया है। तो उस समय डर के वजह से वो पुलिस कंप्लेन नहीं किए थे और वही आदमी जिसका डेथ हुआ है वो डराए थे उनको, और तब से उनके मन में एक टाइप का रिवेंज उसके मन में फैल रहा था। और उसने अपने दोस्त एक प्रकाश सिंह है जो साकिन केसुआरी थाना सरिया गिरिडीह का है, उससे संपर्क किए, उसके साथ एक योजना बनाए। तो प्रकाश सिंह धनबाद के शूटर है, 3-4 शूटर से उनके बात कराए और वो लोग ये घटना को अंजाम देने के लिए पहले पिछले 6 महीने से वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। 13 की दिन जब 13 आया पास में, तो ये लोग एक बार जहाँ पे उनका निवास स्थान था, जो मृतक है उनका निवास स्थान के अगल बगल में वो लोग अटैम्प्ट लिए थे, लेकिन वो क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत था तो उस दिन वो लोग नहीं किए। तो उसको 14 की तारीख को वो लोग एक सुनियोजित तरीके से उसको एक सुनसान जंगल में झाड़ फूकने के नाम से बुलाएं और वहाँ पे वो लोग इसका अंजाम किए। तो फिलहाल चंपा देवी, प्रकाश सिंह, डोमन राम, विकास कुमार अरेस्टेड है। इसमें और अभियुक्ति होने का संभावना है और हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे उन लोगों को भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। घटना में प्रयुक्त
एक देसी पिस्तौल और देसी कत्ता निशानदेही पे, मतलब अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोग बरामद किए गए हैं। उसमें कुछ 9mm राउंड और 300.315 का गोली भी बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त मोबाइल जो यूज़ कर रहा था जिससे उसको बुलाया गया है वो भी हम लोग बरामद किए हैं। कितना फिरौती दी थी महिला? ये इन लोग 3 लाख में बात हुआ था और उसमें से 2,35,000 रुपया उन लोगों को विभिन्न माध्यम से, केस माध्यम से या बैंक के माध्यम से उनको दिया गया है। महिला का शूटर के साथ क्या संबंध था जो धनबाद में रहता है? जो महिला था प्रकाश सिंह उसका दोस्त था और जब उसका पति का डेथ हुआ वही मतलब उसको पालन पोषण वगैरह भरण पोषण वगैरह करते थे। जी, बदले की भावना से। और सर कितने घंटे में थाने में तोड़फोड़ हुई? देखिए ये एक तरीके से हम लोग के पास चैलेंज भी था जिसमें पुलिस का काबिलियत के ऊपर सवाल उठे थे और दूसरा जो रिस्पांस टाइम था उसके ऊपर भी इसका क्वेश्चन उठे थे। तो एक तरीके से ये हम लोग के लिए बहुत एक हम लोगों ने उसको एक चैलेंज की तरह लिया और उसमें हम लोगों ने फाइनली उसको डिटेक्ट कर लिया। सर महिला क्या करती है? 3 लाख रुपया का सुपारी थी, महिला कुछ करती है? इसका आर्थिक महिला इनकम क्या है? उसी में इन्वॉल्व है, महिला भी झाड़फूक करती है। नहीं। क्या करती है? थाने में तोड़ वो भी झाड़ फूक करती है, महिला भी सर थाने में थाना में जो तोड़फोड़ हुआ है उसके आलोक में एक एफआईआर रजिस्टर किया है जिसमें हम लोगों ने चिन्हित करके करीब 21 लोगों का नामजद है और उसमें से कुछ अज्ञात लोगों के ऊपर भी हम लोगों ने एफआईआर किया है। और थाना में जो तोड़फोड़ किया है उसके ऊपर भी हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कितने लोग चिन्हित हुए सर? अभी तक फिलहाल हम लोगों ने 21 लोगों को चिन्हित किया है और हम लोग विभिन्न वीडियोग्राफी जो हुआ था उसमें उसको देखते हुए बाकी लोगों को भी हम लोग उसमें चिन्हित कर रहे हैं। देखा जा रहा है अगर किसी खास व्यक्ति के द्वारा लगातार इस तरह की मतलब थाने में हो या कहीं रोड पर हो इस तरह का मतलब और अन्य लोगों को उबर कर इस तरह की कार्रवाई करने का मजबूर। देखिए ये एक हर जगह में जैसे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट का घटना भी होता है तो उसके बाद तुरंत रास्ता जाम करना, ये थोड़ा सा जो अनलॉफुल एक्टिविटी से वो हो रहा है। इस पे कानून सख्त है और हम लोग हर ऐसे कंडीशंस पे हम लोग एफआईआर भी कर रहे हैं और लोगों को भी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं जब कुछ ऐसे घटना हो जाता है तो वो पुलिस का गलती पे नहीं होता है, हो सकता है उसका कोई दूसरा रूप हो। जैसे इसमें तो पूरा मामला अलग था, उसमें कोई वो पुलिस की तरफ से कोई ऐसा भी नहीं था। तो इसका लेके अगर कोई लॉ अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लॉ अपने हाथ में लेता है तो उसके ऊपर कानून सख्त रहेगा और हमेशा उसका फॉलो अप एक्शन किया जाएगा। क्या जयराम पे भी इसमें कोई कार्रवाई होगी? इस पे भी कोई केस होगा? जब वो तोड़फोड़ हो रहा था तो उनका संलिप्तता उस समय नहीं था तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।